नमः शिवाय। आज एक डिटेल डिस्कशन करेंगे लॉर्ड गणेशा के जो पिक्चर है उसका सिंबलाइजेशन क्या है और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आप समझ सकते हो लॉर्ड गणेशा को। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि गणेश जी का स्टैचू वो अपने घर के बाहर लगाते हैं कि गणेश जी उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि लॉर्ड गणेशा आपके घर के कोई वो चौकीदार नहीं है जो आप उनको अपने घर के पीछे उनको लटका दोगे, आप घर के आगे आप उनको लटका दोगे। लॉर्ड गणेशा बहुत ही रिस्पेक्टेड गॉड हैं जिनको सबसे पहले किसी भी पूजा में सबसे पहले उनका स्थान होता है। इसको आप डिटेल में समझिए। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए जो लगाते हैं गॉड को आगे। जब लॉर्ड गणेशा को स्टार्टिंग में माँ पार्वती ने बनाया था एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई अंदर ना आ पाए घर के, उस टाइम पे गणेश जी ऐसे नहीं थे, बहुत अग्रेसिव फॉर्म में थे और उनका मेन मकसद था प्रोटेक्ट करना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मार्स, एक प्योर मार्स की फॉर्म में थे गणेश जी। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ये आता है, जब आप गणेश जी को बाहर लगाते हो तो वो आपकी किसी भी चीज़ को ब्लॉक करेंगे अब आपके घर के अंदर आने के लिए। अब वो ये नहीं देखेंगे अच्छा है कि बुरा है, बुरे को भी ब्लॉक करेंगे साथ के साथ अच्छे को भी, क्योंकि जब शिव भगवान जाना चाहते हैं अपने घर के अंदर तो वो उनको भी नहीं आने देते हैं, स्वयं शिव को नहीं आने देते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने घर के सामने किसी भी भगवान की तस्वीर लगाना बंद कीजिए, ये अच्छा नहीं होता है। अब समझते हैं, जब अग्रेशन इनका पीक पर होता है और शिव भगवान को भी गुस्सा आता है तो उनके सर को वो कट कर देते हैं। सर कट करते हैं। आपको अगर राहु केतु की कहानी पता हो तो राहु केतु की भी सेम स्टोरी होती है। राक्षसेश्वर भानु जो होता है उसका सर काट देते हैं विष्णु भगवान और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। भगवान जो होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अलग होती है, हर चीज़ के पीछे कोई बड़ा रीज़न होता है। इतने पावरफुल गॉड को क्रिएट किया माँ पार्वती ने, वो नहीं चाहते थे कि वो एक तरह से विनाशकारी बने। किसी तरह से देखकर समझकर सारी चीज़ों को एक हाथी का सर काटकर इनके सर से अटैच किया गया। तो यहीं से एक रेमेडी स्टार्ट होती है कि जब भी केतु आपको परेशान करेगा, केतु जो होता है आपके हेड के नीचे का पार्ट होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा क्योंकि राहु केतु अलग बॉडी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाथी का सर इनको मिलता है। हाथी एक तरह से बृहस्पति भगवान का सिंबल है और जो हाथी के ऊपर का हेड जो इनको मिलता है, क्योंकि हाथी जो होता है जितना ही पावरफुल होता है उतना ही समझदार विनम्र होता है। यहाँ से इनके पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ये एक अलग गॉड बन के आते हैं। तो जब भी केतु कभी भी परेशान करता है किसी इंसान को तो हमेशा गणेश जी की पूजा करने के लिए उनको बोला जाता है, गणेश जी की रेमेडी करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि गणेश जी ही वो भगवान हैं जो उस पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोल कर पाए। अब इनका सिंबलाइजेशन समझते हैं कि पूरी जो पिक्चर है इनकी वो किस तरह से सिंबलाइज करी गई, क्या क्या चीज़ का क्या मीनिंग है। आप एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि दूब घास जो चढ़ाई जाती है गणेश जी को, दूब घास राहु को बिलोंग करती है। जब हम दूब घास को चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो राहु हमको परेशान कर रहा होता है तो हम गणेश भगवान जी के पास उसको जाके उसका दान करके आते हैं तो राहु हमें परेशान करना बंद कर देता है। राहु का सॉल्यूशन हमेशा केतु के पास मिलेगा और केतु का प्योर सिंबल जो है वो गणेश भगवान ही हैं, वही केतु को कंट्रोल कर सकते हैं। अब समझते हैं कि भगवान गणेश के जो पिक्चर है उसमें हर चीज़ का क्या मीनिंग है। आप एक बड़ा सर देखेंगे, यानी कि बड़ी थिंकिंग, ठीक है। स्मॉल आइज, कंसंट्रेशन। आप किसी भी भगवान की जब पूजा करते हैं तो उनके सिंबल्स
उनकी सारी चीज़ों को अपने बॉडी में आप उतार रहे होते हैं। वो चीज़ें आपकी लाइफ में भी एक्टिवेट होंगी, किसी भी गॉड की आप पूजा कर रहे हैं। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा कि किस चीज़ के लिए हम कौन से गॉड की पूजा कर रहे हैं और हमको क्या मिलेगा। लार्ज ईयर हैं इनके, यानी कि ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी सुन लेते हैं बड़ी आसानी से जल्दी सुनते हैं। इसलिए भगवान गणेश की पूजा करनी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो इनके पास एक हथियार है, ये अटैचमेंट को काटने के लिए है कि हम किसी चीज़ से अटैच होके, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी अटैचमेंट से ही आती हैं। रोप इनके पास एक होती है एक हैंड में, तो वो होती है कि किसी भी प्रॉब्लम से आपको खींच के बाहर लाना और हायर पर्पज़ की तरफ लेके जाना। एक तरह से केतु का भी यही रोल होता है आपकी लाइफ में कि वो चाहता है कि आप डिटैच हों अननेसेसरी चीज़ों से और हायर पर्पज़ की तरफ आप जाएं। एक ही इनकी नोज़ का एक ही छिद्र दिखाया है। ये दिखाता है कि अच्छी चीज़ों को आपको इनहेल करना है और बुरी चीज़ों को आउट करना है, रिटेन करना है अच्छी चीज़ों को आउट नहीं करना है। ट्रंक जो होती है हाई एफिशिएंसी अडेप्टेबिलिटी। कोई भी इंसान जिसका जुपिटर अच्छा होगा उसकी सांस लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, यानी लीवर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ऐसे लोगों का। स्मॉल माउथ, कम से कम बात करें। जब आप इन भगवान की पूजा करेंगे आपके साथ भी ये चीज़ें होंगी, आप ये समझिएगा। डिपेंड करता है कि आप पूजा कैसे करते हैं। किसी भी भगवान की पूजा पूरे दिल से करी जाती है और एक टाइम पे एक भगवान की पूजा ही करनी चाहिए। ब्लेसिंग, आप सबको पता है कि गॉड की ब्लेसिंग मिलती है, एक हाथ से वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। लार्ज स्टमक, पीसफुली, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं और बुरी चीज़ों को भी अपने अंदर हर लेते हैं, इसलिए इनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। जो इनका प्रसाद हमेशा इनके पैरों में आप पाएंगे, तो यानी दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं, जो सुख समृद्धि है, सब इनके पैरों में होती है। ठीक है। माउस इनकी सवारी कही जाती है। वैसे एक सेइंग भी है कि इतने बड़े भगवान जी माउस की सवारी कैसे करेंगे, बट इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी गॉड, आप ये मत समझिए कि वो उसकी सवारी ही करते होंगे। वो हर गॉड को एक एनिमल मिला हुआ है और वो एनिमल आपका माइंड है कि किस तरह की चीज़ को वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप माउस को देखेंगे तो बहुत ही चलने वाला दिमाग, जो एक जगह टिकता नहीं है, ऐसा दिमाग अगर आपका है, इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, आपकी सोच कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप, तो लॉर्ड गणेश बेस्ट है इस चीज़ को कंट्रोल करने में। अगर आपको माइंड एक जगह पे स्थिर नहीं है तो लॉर्ड गणेश आपके डिजायर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करते हैं जब आप इनकी वर्शिप करते हो तो। इसके बाद कुछ और चीज़ें होती हैं। हम घर में कैसी तस्वीर लाएं, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। कई सारे स्टैचू, कहीं पे लॉर्ड गणेश खड़े होंगे, कहीं पे बैठे होंगे, कहीं पर झुके हुए होंगे, कहीं पर उनकी ट्रंक की जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी है। किसी ज्ञानी इंसान से, किसी पंडित से बात करके कि कौन से मूर्ति का क्या मतलब होता है, उसको ही अपने घर में आप स्थापित करें। बैठे हुए गणेश, लेफ्ट ट्रंक होती है, तो ये आपके घर के जो अच्छी वेल्थ, अच्छी हार्मनी, घर में सुख शांति रहे, उसके लिए होता है। जब भी लेफ्ट की साइड को इनकी नोज होगी। खड़े हुए गणेश जी, सेम लेफ्ट की साइड को उनकी नोज होगी। ये बिजनेस में इस तरह के आपको मूर्ति लगानी चाहिए। आपने ज़्यादातर जगह देखा भी होगा कि जहाँ पे ऑफिस होते हैं लोगों के, खड़े हुए गणेश जी वहाँ पे लगे होते हैं। ऑफिस, बिजनेस, एनर्जी, ग्रोथ, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं।
घर में लगाएंगे तो घर में हाई एनर्जी आपकी हो जाएगी, तो वो घर हमारा पीस के लिए होता है, ना कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपका एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर कोई भी इंसान चाहता है कि वहाँ पे जाके वो आराम से रहे। इसलिए खड़े हुए गणेश जी की फ़ोटो आपके घर में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। रिक्लाइनिंग गणेश जी यानी थोड़े झुके हुए, लग्जरी, कंफर्ट एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। कि आप कोई बिज़नेस को स्ट्रिक्ट तरह से चलाना चाहते हैं तो राइट की साइड को लॉर्ड गणेश की ट्रंक वाला जो आइडल होता है वो आप लगा सकते हैं। आप घर में लगाएंगे तो घर में स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होने शुरू हो जाएंगे। जो भी पूजा करेगा वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा।